दोस्तों, चोरी किसी भी समाज या देश में एक बहुत बड़ा अपराध माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि कोई भी चोर मजबूरी में चोरी करता है, लेकिन ऐसे में भी उसका चोरी करना गलती होता है। लेकिन मजबूरी की बात तो आजकल काफी दूर ही रह गई है। आजकल चोर चोरी इसलिए करते हैं क्योंकि वो लोग इसे पैसे कमाने का एक आसान रास्ता समझते हैं। चोर की वीडियो देखने के बाद इतने अजीब और अतरंगी चोर सामने आते हैं जो लोगों के बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसी तरह के वीडियो के पार्ट्स हम पहले भी बना चुके हैं, जिसे आप सबने काफी पसंद किया। तो आज की ये वीडियो भी उन्हीं वीडियोस की तरह है, पर और भी ज्यादा मजेदार और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चोरों से सावधानी के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्त। चोरों के मन में क्या चल रहा हो ये कोई नहीं बता सकता। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चोर पैसे या फिर गाड़ियां ही चुराते हैं। ये वीडियो उसका प्रमाण है। उन्हें कोई भी चीज कीमती लगती है तो वो उसे चुरा लेते हैं। यह वीडियो फुटेज फजीलपुर के 2017 का है, जिसमें एक गाड़ी से कुछ आदमी उतरकर कुछ बातें कर रहे हैं और इनकी प्लानिंग चालू है। लेकिन आपको बता दें कि दरअसल ये लोग गाय को चुराने आए हैं। जी हाँ, लेकिन तभी गाय को इस बात की भनक हो जाती है और वो उसमें से एक इंसान की तरफ एग्रेसिव होकर बढ़ती है और तभी बाकी लोग गाय को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद ये सब उसे गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनसे ये हो नहीं पाता और काफी कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होते और आखिर में हार मानकर वो सब वहां से चले जाते हैं। सच में लोग कितने बुरे हो गए हैं कि गाय या फिर किसी जानवर के बारे में भी नहीं सोचते। चोर का पकड़े जाना उसके लिए डेंजर होता है, लेकिन इस वीडियो में आप कुछ अलग देखने वाले हैं। एक हाउसिंग ब्लॉक में एक चोर पकड़ा गया और पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि उसे छोड़ दिया जाए क्योंकि आज उसका जन्मदिन है। आज हमारे ब्लॉग में चोर पकड़ा गया है। ये बता रहा है कि आज मेरा बर्थडे है, तो आज हम इसका बर्थडे मना रहे हैं। तभी सभी लोगों ने उसे छोड़ा तो नहीं, बल्कि उसके लिए एक केक मंगाया और उसे केक कटवाने के बाद उसे केक भी खिलाया। हैप्पी बर्थडे टू मेरे चोर भाई, हैप्पी बर्थडे टू। इसका जन्मदिन तो मनाया गया, लेकिन अब इसके बाद इसका जो हाल होगा वो ये भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इस पार्टी में अभी पुलिस का आना बाकी है। किसी खाली घर में चोरी करना एक अलग बात है, लेकिन ये चोर कुछ अलग ही लेवल का है। पाकिस्तान के कराची का यह वाकया है, जहां एक दुकान पर हमें बहुत से ग्राहक दिखाई देते हैं, लेकिन आपको यहाँ पीछे जो शख्स खड़ा है उसे देखना है, जो मोबाइल देख रहा है और फिर बड़े ही आराम से एक के बाद एक सामान उठाकर वो वहां से ऐसे निकल जाता है जैसे कि उसकी अपनी खुद की दुकान हो। उस दुकान का मालिक भी पहले तो ये देखकर दंग रह गया कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, और इस अजीब सी चोरी को देखते हुए वो शौक में खड़ा रह गया। उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि कोई उसके सामने चोरी करके गया। फिर बाद में दुकान में काम करने वाला एक लड़का उसके पीछे भागता है। किसी भी होटल में जब कोई रहने जाता है तो पहले से ही कुछ चीजें कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर गेस्ट को इस्तेमाल करने के लिए वहां रखी होती है, जैसे कि सोप, शैम्पू, मॉइस्चराइजर वगैरह। लेकिन इसके अलावा होटल रूम में रखी और कोई भी चीज को उठाना चोरी है। इंडोनेशिया का ये वीडियो है जहां होटल के स्टाफ ने एक परिवार को होटल से चेकआउट करने के बाद रोका, क्योंकि जिस कमरे में वो फैमिली ठहरी थी वहां से होटल का काफी सारा सामान गायब था। पहले तो वो लोग होटल स्टाफ पर काफी गुस्सा हुए कि उनके बारे में कोई ऐसा कैसे बोल सकता है, लेकिन जब उनके सामान की तलाशी ली गई तो छोटे जार्स और कुछ एंटीक चीजें भी बरामद हुई, जिनके सामने आने के बाद उस फैमिली का एक आदमी कहने लगा कि हम इसके पैसे देने के लिए तैयार है। I will pay. Sorry, I will pay. No, it's not about pay. I am very late. It's not about money. I know you have a lot of money. I will pay. I know you have a lot of money. Extra money. जिस पर होटल स्टाफ ने कहा कि बात पैसों की नहीं, चोरी की है। चुराने के लिए क्या नहीं चुराया जा सकता। इस चोर को ही देख लो, जो घर के बाहर डिलीवर किए गए दूध के पैकेट्स एक झाड़ू के डंडे का इस्तेमाल करके चुरा रहा है, और उसने एक पैकेट घर मालिक के लिए भी छोड़ दिया। मानना पड़ेगा, इंसानियत तो है भाई में। जो वीडियो अभी आप देखने वाले हैं वो एक जागरण का वीडियो है, जहां कैमरे के सामने एक चोर रंगे हाथों चोरी करता दिखाई देता है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहां और किसने चोरी की, लेकिन जरा गौर से देखो इन सरदार जी को, जिन्होंने किस तरह इस आदमी के जेब में हाथ डालकर उसका वॉलेट उड़ा लिया। चोर चोर होता है, वो न किसी समाज और न ही किसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। उन्हें बस चोरी करने से मतलब होता है।
दोस्तों अगर आप भी अपने पैसों से पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको भी कुछ पैसे क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने चाहिए। इसके लिए आप CoinDCX Go को यूज कर सकते हैं। इसे इंडिया की लार्जेस्ट एंड सेफेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज ने डेवलप किया है। CoinDCX Go इंडिया में सिंपलेस्ट बिटकॉइन ऐप है। इसमें क्रिप्टो के बाइंग एंड सेलिंग की प्रोसेस सबके लिए बहुत सिंपल और इजी है। सिर्फ रजिस्टर करे और आधार और पैन कार्ड वेरीफाई करके KYC करे और अपना बैंक अकाउंट लिंक करे। CoinDCX Go में आपके फंड्स कंप्लीटली सेफ एंड बिटको द्वारा इंश्योर्ड होते हैं। मल्टीपल सिक्योरिटी, पासवर्ड फीचर्स, विड्रॉवल एंड इनबिल्ट 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ ये सेफेस्ट एक्सचेंज है। ये एक ISO सर्टिफाइड कंपनी है जो सब नेसेसरी कंप्लायंसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती है, इंक्लूडिंग KYC एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसीजर्स। CoinDCX Go पर बिटकॉइन खरीदना आपके फोन पर टैप करने जितना आसान है। आप इसमें कम से कम 100 रुपए से डिपॉजिट कर सकते हैं और महज 10 रुपए से बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज खरीद सकते हैं। यहाँ पर आपको 24/7 कस्टमर सर्विस मिलती है एंड 0 ट्रांजैक्शन फी चार्ज होती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी में नए हैं तो CoinDCX Go डेफिनेटली आपके लिए है। ये आपके इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को एफर्टलेस बनाने में हेल्प करता है। आपको ऐसा ऐप नहीं मिलेगा जो इतना सिंपल टू यूज है और बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज की खरीदारी को बनाता है इतना इजी। इन्होंने DCX Learn प्लेटफॉर्म भी डेवलप किया है जो कि क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन के लर्निंग के लिए फ्री एजुकेशनल पोर्टल है। आप भी यहाँ से सीखे और वीडियो को शेयर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। 2019 को उत्तर प्रदेश के एक गांव में रात के 1 बजे एक ऐसा वाकया रिकॉर्ड हुआ जो आपको हैरान करके रख देगा। चोर अलग अलग चीजों की चोरी करते हैं ये तो हमें मालूम है। कोई सोना चांदी चुराते हैं, कुछ पैसे चुराते हैं और भी बहुत कुछ। लेकिन ये सब ऐसी चीजें हैं जो चुराई जाने के बाद भी उसे फिर से लोग कमा सकते हैं। लेकिन अब जो चोर आप देखने वाले हैं वो बच्चों की चोरी करता है। बच्चों के साथ घर के बाहर सोना कितना खतरनाक होता है ये आपको इस वीडियो में पता चलेगा। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ महिलाएं अपने बच्चों के साथ रात के समय घर के बाहर सो रही थी। तभी वहां एक आदमी आया जो उन्हें कुछ अजीब तरह से घूर रहा था और फिर वापस चला गया। कुछ समय बाद वो एक साइकिल रिक्शा लेकर वापस आता है और उन सोए हुए लोगों में से एक बच्चे को अपनी रिक्शा में डालकर वहां से भागने ही वाला होता है कि उनमें से एक महिला की नींद तभी खुल जाती है और उसे ऐसा करते हुए वो देख लेती है और फौरन बच्चे को उससे छीन लेती है और आसपास के लोगों को भी जगाती है। लेकिन उस चोर की हिम्मत तो देखिए जो भागने के बजाय आराम से वहां से चलकर जा रहा है जैसे ये उसका रोज का काम हो। शुक्र है वो बच्चा बच गया। मॉल या फिर बड़ी कपड़ों की दुकान में सिक्योरिटी की वजह से चोरी करना मुश्किल होता है, ऐसा बाकी लोगों को लगता है, मगर चोरों को ऐसा कभी नहीं लगता क्योंकि उनके पास उसके लिए भी खतरनाक प्लान्स होते हैं। एक आदमी दुकान में रखे हुए कपड़े पहनकर दुकान से बाहर जा रहा था, तभी उसे स्टाफ ने रोका और उसे कपड़े उतारकर दिखाने के लिए कहा। तब पता चला कि दरअसल उसने दुकान से कपड़े उठाकर एक के ऊपर एक 5 पैंट्स और 2 शर्ट्स पहने थे। लेकिन पकड़े जाने के बाद उसने कहा कि वो इन कपड़ों के पैसे देने के लिए तैयार है, पर स्टाफ ने कहा कि अब उसे 10 गुना ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। बिल्कुल मेरा कहना है कि एटलीस्ट लोअर्स और इसका बिल करें। 10 टाइम बिल होगा एक आइटम का 10 टाइम और ये भी नहीं मिलेगा। 10 टाइम बिल होगा, समझते हो ना। वो तो ठीक है कि इन लोगों ने इस चोर को पकड़ा, लेकिन पता नहीं ये लोग क्यों कैमरे के सामने इतना उड़ रहे थे जैसे कोई CBI लेवल का काम कर दिया हो। एक्सप्रेशन तो देखो जरा इनके। चोरों की चालाकी आपको आसाम के जोरहट के इस वीडियो में देखने को मिलेगी, जहां एक औरत अपने पैसे जमा करने के लिए काउंटर पर खड़ी थी और उसके पास एक बैग था जिसमें 18 लाख रुपए थे। कुछ देर बाद एक बैंक कर्मचारी वहां आकर उसके पैसे उठाकर नीचे अपने डेस्क पर रखता है, जिस पर चोरों की शुरू से नजर थी। अब जब उस डेस्क पर कोई नहीं था तो 2 चोरों में से एक ने उस औरत का ध्यान भटकाया और दूसरे ने बड़ी होशियारी से वो पैसों का बैग वहां से उड़ा लिया, जिसके बारे में उस महिला को पता भी नहीं चला, लेकिन कैमरा ने सब कुछ देख लिया। अब इसमें गलती किसकी है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाइक को चुराने के लिए नॉर्मल चोर पहले हैंडल लॉक तोड़ते हैं, फिर उसे चला चला कर लेके जाते हैं, लेकिन लेजेंड चोर ऐसा नहीं करते। वो सीधा बाइक को ही ले लेते हैं और अपनी वैन में भर देते हैं। ये चोर तो कुछ ज्यादा ही शातिर निकले, इसलिए ध्यान रखें अपनी गाड़ी कहीं भी असुरक्षित जगह पार्क न करे, नहीं तो नतीजा आपके सामने है। इस ऑफिस में किसी काम से आए इस आदमी ने जब देखा कि वहां कोई भी नहीं है तो उसने कुछ देर रिसेप्शनिस्ट का इंतजार किया, लेकिन बहुत देर बाद भी जब वहां कोई नहीं आया तो उसे कुछ और ही सूझा। उसने सोचा क्यों न इस मौके का फायदा उठाया जाए। फिर क्या था, यहाँ वहां देखकर कंफर्म करने के बाद उसने छुपते छुपाते उस डेस्क से फोन उठाया और वहां से रफू चक्कर हो गया।
फॉरेन देशों में अक्सर घर के बाहर डिलीवर किए हुए पार्सल लोग चुराते हैं, लेकिन इस चोर से ज्यादा खराब किस्मत शायद ही किसी चोर की रही होगी। जब इस चोर को घर में रहने वाले आदमी ने रंगे हाथों पकड़ा तो वो चोर वहां से गाड़ी में बैठकर भागने लगा, लेकिन रिवर्स लेते वक्त उसने गाड़ी बर्फ के ऊपर चढ़ा दी। फिर क्या था, गाड़ी तो जगह पर ही चल रही थी। घर मालिक पहले ही पुलिस को कॉल कर चुका था और चोर को इसके बारे में बता भी रहा था, लेकिन उसे तो वहां से किसी भी तरह भागना था, जिसके लिए उसने बर्फ हाथ से भी निकालने की कोशिश की, लेकिन तब तक पुलिस वहां पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। किसी भी चोर की यही कोशिश रहती है कि वो पकड़ा न जाए या उसे कोई नहीं देखे, जिसके लिए वो काफी प्लानिंग के साथ ही कई कुछ भी करते हैं। लेकिन ये भाई साहब बिना प्लानिंग के ही चोरी को अंजाम देने के लिए निकल गए। दरअसल रास्ते के बीच इस आदमी की बाइक में कोई खराबी आ गई, जिसे वो आदमी चेक करने लगा। तभी पास से जाते इस चोर की नजर उस आदमी के वॉलेट पर गिरी, जिसे वो चालाकी से उस आदमी की जेब से उड़ा लेता है। लेकिन इस सब के बाद में उसकी नजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी, जिसने ये पूरा वाकया रिकॉर्ड कर लिया था। ये देखते ही उस आदमी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए उसने वो वॉलेट वही फेंक दिया और उस आदमी को ऐसा दिखाया जैसे कि उसका वॉलेट नीचे गिर गया हो। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद भाई साहब ने सीसीटीवी से माफी भी मांगी। एक धार्मिक जगह की यह वीडियो है जहां एक आदमी सोया हुआ नजर आता है और वही एक दूसरा आदमी उसके आसपास घूम रहा है, जिसकी नीयत बिल्कुल भी हमें ठीक नहीं लग रही। और यहाँ वहां घूमने के बाद उस आदमी ने आखिर अपने काम को अंजाम दे ही दिया, जिसमें उसने बड़ी चालाकी से उस सोते हुए आदमी का मोबाइल चुरा लिया और वहां से भाग गया, जो कि जाहिर सी बात है उस आदमी को इसके बारे में भनक तो लगी नहीं, लेकिन अगर सीसीटीवी नहीं होता तो किसी को इसके बारे में पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको इन सब चोरों में से कौन सा चोर सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप इस वीडियो का पार्ट 6 भी चाहते हैं तो कमेंट में हमें पार्ट 6 लिख के जरूर बताइए। और गाइस इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को चोरों के बारे में पता चले। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वीडियो के नीचे लाल बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दो और बाजू वाली बेल को क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दो। प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना।